बिहार की राजधानी पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ हुई कथित हैवानियत का मामला अब जांच के सबसे अहम दौर में पहुंच चुका है। शुरुआती अंदाजों और बयानों से आगे बढ़ते हुए पुलिस की जांच अब पूरी तरह तकनीकी सबूतों पर टिक गई है। छात्रा के मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा, संदिग्ध कॉल्स और हॉस्टल से जुड़े लोगों की गतिविधियां, इन सब कड़ियों को जोड़कर विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस रात छात्रा के साथ क्या हुआ था, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। लेकिन नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने छात्रा के मोबाइल फोन का गहन डेटा एनालिसिस करते हुए उन व्हाट्सएप चैट्स को भी रिकवर कर लिया है जिन्हें जानबूझकर मिटाया जा रहा था। इन चैट्स में कई संदिग्ध मोबाइल नंबर सामने आए जिनसे छात्रा लगातार बातचीत कर रही थी। मनीष रंजन यानी मनीष चंद्रवंशी के करीबी, वार्डन, कर्मचारियों के कॉल डिटेल्स की रिकॉर्ड जांच की जा रही है ताकि इन पूरे मामले की परत दर परत जो सच्चाई है वो सामने आए। बिहार की राजधानी पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ हुई कथित हैवानियत के मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। एसआईटी से जुड़े अधिकारियों के अनुसार मोबाइल से मिला डिलीटेड डेटा जांच के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। आशंका है कि इन मैसेजेस में छात्रा की मानसिक स्थिति, दबाव, डर या किसी तरह की धमकी से जुड़े संकेत मौजूद हो सकते हैं। पुलिस का यह भी मानना है कि घटना अचानक नहीं हुई बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। यही वजह है कि हॉस्टल संचालक मनीष रंजन उर्फ मनीष चंद्रवंशी के करीबी लोगों, वार्डन और अन्य कर्मचारियों के कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर भी खंगाले जा रहे हैं। जेल में बंद मुख्य आरोपी के सहयोगियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि घटना के वक्त कौन कौन लोग सक्रिय थे, किसने किसे मदद पहुंचाई। हिरासत में लिए गए 3 कारोबारियों से मिली जानकारी को मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिलान किया जा रहा है ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सके। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। पुलिस को जानकारी मिली कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पिछले 2 महीनों से कुछ संदिग्ध गाड़ियां नियमित रूप से खड़ी देखी जा रही थी। अब इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल मालिकों और उनकी आवाजाही की जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इन गाड़ियों का किसी तरह से इस केस से कोई सीधा या फिर परोक्ष संबंध है। छात्रा के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को एक डायरी भी मिला है और इसमें उसकी भावनाओं, तनाव, जीवन से जुड़ी निजी घटनाओं का जिक्र है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये डायरी छात्रा के मनोस्थिति को समझने में मदद करेगी। ये भी संकेत दे सकती है कि वो किसी मानसिक दबाव या फिर खतरे को महसूस कर रही थी या फिर नहीं। पुलिस इस डायरी के हर पन्ने को सबूत के तौर पर खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी सामने आई। 5 जनवरी को हॉस्टल लौटने के बाद छात्रा 2 बार अपने कमरे के बाहर निकली थी। इस दौरान उसकी हालत सामान्य बताई जा रही थी। रात का खाना खाने के वक्त वो कमरे से बाहर नहीं निकली। अगले दिन जब वो नाश्ते के लिए नहीं पहुंची तो हॉस्टल का जो स्टाफ है उसको ये शक हुआ। गार्ड के अनुसार 6 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे उसने छात्रा को आवाज दी लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं मिली। उसके बाद वार्डन और हॉस्टल संचालक की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। छात्रा बेड पर बेहोश और गंभीर हालत में पड़ी थी। उसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस जांच तेज हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए ये पुख्ता करने की कोशिश कर रही है कि उस रात छात्रा के कमरे में कौन दाखिल हुआ था। एसआईटी का दावा है कि तकनीकी सबूतों के आधार पर जल्द ही पूरे मामले का सच सामने आ जाएगा। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि रिकवर किए गए डिजिटल सबूत और पूछताछ से मिली जानकारियां इस सनसनीखेज मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।